जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं इसमें आपकी क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे, आपके अंदर की क्वालिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 कार्ड निकालूंगी जो आपके लिए होंगे और आपके अंदर के मतलब जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी गुण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो 5 क्वालिटीज़ होंगी। अब ज़रूरी नहीं कि पाँचों की पाँचों हर इंसान के अंदर हो, ये भी हो सकता है कि 5 जो मैं निकालूं वो एक इंसान के अंदर आ सकती है, लेकिन एक एक भी सबके लिए हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या पता है अपने बारे में, उसका ध्यान करो। देखते हैं कि आपको कौन सी अच्छी आदत लगती है अपनी, उस चीज़ का ध्यान करो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके बारे में 5 गुणों की बात बतानी है माँ, 5 गुण इनके अंदर। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अपनी असीम कृपा हम लोगों पर बनाओ माँ। जय माँ काली। 4 और दीजिए माँ मुझे। 3। जय माँ काली। ठीक है, आ चुके हैं। और यहाँ पर हम अच्छी ही बातों के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको जो कमियां हैं उनको निकालने में बैठ जाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अच्छी बातें करेंगे, उसके बाद जब हम अगला वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे ताकि आप उनको सुधार सको। ठीक है, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, तो यहाँ 5 क्वालिटीज जो हैं आप लोगों के लिए मैंने निकाल ली है। अभी ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। तो नंबर जो यहाँ पर 20 तारीख है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं डेट्स की बात कर रही हूँ पहले। 20 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख और 1 तारीख। ठीक है, ये कुछ तारीखें हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा तीसरा महीना यानी कि नवंबर है, यहाँ पर मार्च है और सितंबर है और जनवरी, ये महीने हैं। और साथ में फरवरी भी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और फरवरी तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कुछ है यहाँ पर महीने और तारीख। इसके बाद है यहाँ पर पाइसिस है। राशि की बात करूं, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, ये कुछ राशियां हैं। ठीक है, जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। हाईलाइटेड है, वैसे रीडिंग जो है वो सबके लिए होती है, ये आप सभी जानते हो, लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताई है, जो यहाँ पर मुझे एनर्जीज के थ्रू मिली है और यहाँ पर है भी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। ध्यान कीजिए आप लोग पूरे दिल से, सच्चे मन से। शुरू करते हैं माँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली क्वालिटी आप लोगों के लिए आई है, देखो, आप बेशक खुद के लिए कोई डिसीजन ना ले पाते हो। ठीक है, खुद के लिए कभी भी, चाहे कभी आप सही, मतलब एक होता है ना कि दो बात के बीच में आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो, लेकिन जब बात दूसरों के मैटर की आती है, जब किसी को सलाह देने की आती है या किसी को किसी प्रकार की कोई बंधन से मुक्त करने के लिए अगर एडवाइस की बात करें, है ना, तो उसमें आप सबसे अच्छा रोल प्ले करते हो। यानी कि आप दोनों की बात कर रही हूँ, दूसरे वाले जो इंसान होते हैं, जो 2 पार्टी आपके सामने होती है, आप उनको एक सही डिसीजन दे पाते हो। ठीक है, कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो यहाँ मैं सबसे जो पहली क्वालिटी है वो एडवाइस की बात करूंगी। लेकिन आपको कभी कभी ये लगता है कि आप दूसरों को तो इतनी अच्छी एडवाइस दे देते हो, बट जब खुद की बारी आती है तो आपके दिमाग को या आपके दिल को पता नहीं क्या हो जाता है कि आप खुद के लिए तो डिसीजंस गलत ले लेते हो, बट सामने वाले व्यक्ति को आप मैं बोलूँ तो यहाँ पर 100% एक्यूरेट जो डिसीजन है आप लोग देते हो कि तुझे ये चीज करनी है और तुझको ये चीज करनी है। तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ फैसला भी कह सकते हैं कि दूसरों के, अगर 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो आप उसको बहुत पोलाइट तरीके से, बहुत ही एक होता है ना दिमाग का यूज करके, उस तरीके से आप उसको आसानी से सुलझा देते हो। तो सबसे पहली क्वालिटी आप लोगों की ये निकल कर आई है। दूसरी क्वालिटी यहाँ पर जो निकली है कि आपको कभी भी मैं जो क्वालिटीज देखो जो दूसरों को पसंद आती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब आपने भी ये चीजें महसूस की होंगी अपने लिए, तो वो एनर्जीज भी है। तो दूसरी जो यहाँ पर क्वालिटी है, दूसरा जो गुण आप लोगों का है, वो ये है कि आपको अगर किसी और व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ ऐसा अन्याय होता है तो आप उसमें फटाफट बोलने के लिए तैयार रहते हो। आप ये नहीं सोचते कि ये मेरा मैटर नहीं है या मुझे इस मैटर में नहीं बोलना है, मुझे चुप रहना है। तो आप उन लोगों में से नहीं हो जो मुंह पर उंगली रखकर या फिर आंखों पर हाथ रखकर तमाशा देखो।
ठीक है, देखो या सुनो। तो वो एनर्जीज़ यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पिक हुई है। तो आप दूसरों के लिए बोलना पसंद करते हो, लेकिन ऐसा नहीं गलत वे में नहीं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उस बंधन से मुक्त किया जा सके, ठीक है? तो यहाँ पर आप अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हो। तो ऐसी मतलब एक होता है ना फेयर डिसीज़न, चाहे आपका कितना भी कोई क्लोज़ बंदा हो, है ना? चाहे आपका कितना ही क्लोज़ हो, अगर उसको भी आपको बोलना है कि तेरी गलती है तो है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, साथ ही साथ अन्याय को ना बर्दाश्त करना, ये दोनों चीज़ें साथ में निकली है। तो ये आपकी क्वालिटीज़ है। तीसरी अगर मैं यहाँ पर आपकी क्वालिटी की बात करूँ, तो आपको जो है अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। आपको चैं-चैं पै-पै वाली जो दुनिया है, उससे आप खुद को अलग रखते हो, खुद को दूर रखते हो और ऑब्ज़र्वेशन पे बहुत बिलीव करते हो, ठीक है? तो ये सबके साथ पाँचों कार्ड रेजोनेट भी कर सकते हैं और एक-एक क्वालिटी सबके साथ भी रेजोनेट कर सकती है। अब ये आप लोग डिसाइड करना कि कौन-सी किसकी क्वालिटी है। अलग रहकर, अकेले में रहकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, पूरे दिन की गणना करना कि कब आपने क्या किया, कैसे किया, तो मतलब आपका जो ऑब्ज़र्वेशन है वो काफ़ी हाई लेवल का है, ठीक है? औरों के प्रति, औरों को सोच मतलब सबके बारे में सोचना, इवन आप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंसानों के बारे में सोच रहे हो यहाँ पर, ठीक है? अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें, चाहे पेड़ है, पक्षी है, प्रकृति है, सबके बारे में आप सोचते हो, सबके बारे में थिंक करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो वाइब्रेशन मिली है कि अगर कोई पेड़ सूखा हुआ है, ठीक है? तो उसको उसके बारे में ऑब्ज़र्व करना कि इसको किस तरीके से दोबारा हम जो है ठीक कर सकते हैं, दोबारा से हरा-भरा कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ मिली है, जिसके बारे में आप कंटिन्यू सोचते हो। चौथी जो यहाँ पर है, कई बार आप दूसरे लोगों को खुश करते हो। यहाँ पर जो एनर्जी है कि आप दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी-कभी खुद भी जोकर वाला रोल अपना लेते हो। यानी कि अगर उस टाइम पर खुद की भी थोड़ी बहुत इंसल्ट हो रही है ना, तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी है और अगर आपने उसको खुश कर दिया, तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये एनर्जी भी यहाँ पर है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं गुण यहाँ पर निकला है। दोस्तों में आपकी वैल्यू बहुत है। कई बार आपको कई लोगों ने बोला होगा कि यार तेरे बिना जो है सारी चीज़ें अधूरी लगती हैं, पार्टी-शार्टी में मन नहीं लगता है तो तू आया कर। तो यानी कि आप एक जान हो, एक ग्रुप की आप जान हो। अब ये आप देखो कि ये किसके साथ रेज़ोनेट करती है। जो 5वीं जो क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है कि आप इमोशनली बहुत हो। बिल्कुल है यहाँ पर, ये तो डबल कन्फर्मेशन के साथ मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है? इमोशनली बहुत ज़्यादा हो और अगर किसी चीज़ को मतलब एक होता है ना इमोशंस के साथ-साथ ज़िद भी है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो एट एनी कॉस्ट वो आपको चाहिए ही चाहिए। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? अगर किसी का प्यार है, किसी के साथ आपको जाना है, पढ़ाई है, जॉब है, कुछ भी मैं बात बोल रही हूँ। अगर आपके सिर पर एक बार किसी चीज़ की धुन सवार हो गई, तो इमोशंस के साथ-साथ आप अपनी ज़िद भी उसमें लगा देते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये आप लोगों की 5वीं क्वालिटी है। अब मुझे ज़रूर बताना कौन-सी किसके साथ मिलती है, कैसी मिलती है, ठीक है? और अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बताना। फिर हम इस टॉपिक पर रीडिंग डेली तो नहीं बट हाँ वीकली या मंथली लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जो भी जिसकी क्वालिटीज़ है सारी अच्छी निकल कर आई है। भगवान आपको ऐसे ही अच्छे गुणों के साथ आगे बढ़ाए। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।